हर एक को आशीष दिया, हर एक को संभाला है। कितने लोग दुनिया में चल बसे, कितनी दुर्घटना में वो क्षतिग्रस्त हो गए, एक परमेश्वर ने हम सबको जितने बैठे हैं हर एक को संभाला है। और वो चाहता है कि इस समय हम उसकी आराधना करें, मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद का वरदान चढ़ाएं। आइए अपने हाथों में उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जितने लोग हमारे बीच में हैं सब उसकी आराधना करें। बोले धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। समय है कि हम अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम गीतों को गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि अपने शब्दों से भी, अपने ओंठों खोलकर, अपने मुंह खोलकर हम सुबह के समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपने मुंह को बंद मत करें, अपने शर्माए नहीं, तो ये सच्चा समय है, ये वक्त है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम गाए हो सना, राजा होगा खैरा, तेरी महिमा होगी सदा।
नहीं। मिलके गाएंगे। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। अपने हाथ उठा गाएंगे। हम गाए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। आइए मुख खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। आइए जोड़ा ताली बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया इसके उपकार के लिए। हालेलुया जोड़ा ताली बजाएं यीशु के लिए बजाएं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया विराजमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। सजे प्रभु जी, ना इस पृथ्वी में प्रभु जी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो, कोई भी ऐसे लोग नहीं हो, कोई भी ऐसा कोई भी नहीं हो जो आपके समान हो सकता है, ना आपके समान हो सकता है। हाँ प्रभु जी, आपके ऐसा कोई नाम नहीं है प्रभु जी दुनिया में, सिर्फ एक ही नाम है और यीशु का नाम है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं और उस नाम को लेकर हम चलते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी आए हैं, हर एक को आज के साथ विदा करना प्रभु जी। अपने दास को आज दुगने
सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना प्रभु जी। तो जो ये बोलते हैं प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु जी रेमा वर्ड में आपके शब्द को सुनने पाए प्रभु जी। ओ हर एक कान को बोलते हैं प्रभु जी, हर एक की समझ की आत्मा दे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को समझ सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा आजादी के साथ इस जगह पे काम कीजिए प्रभु जी, हम आपके नियंत्रण में करते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर वर्शिप के लिए मैं भाई आशीष बारिक का धन्यवाद देता हूं। आज की इस रविवारी आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, और मैं उनका भी स्वागत करता हूं जो मोबाइल से जो है हमसे जुड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि बीते सप्ताह जो है खुदावंद ने हमें महफूज रखा, और आज यह अवसर दिया कि हम इस रविवार में उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें और उसके वचन में से मनाली करें। प्रियो, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो हमारे समाज का डेवलपमेंट हो या अपने स्वयं का डेवलपमेंट हो। यदि हम किसी चीज को प्रारंभ करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो चीजें जो है उन्नति करे। यदि हम कोई संस्था बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी वो संस्था जो है उन्नति करे। यदि हम अपनी कलीसियाओं में जाते हैं तो हम चाहते हैं, हमारे मन में ये होता है कि हमारी कलीसिया जो है उन्नति करे। लेकिन मेरे प्यारों, अगर वो उन्नति नहीं कर पाता तो उसके उत्तरदायी भी कौन होता है? वो हम ही होते हैं, क्योंकि हम भी कलीसिया के एक यूनिट हैं, और देखा जाए तो समाज के एक यूनिट है हम। समाज जो है वो हमसे बनता है, छोटे छोटे समूह से एक समाज बनता है, और वो समाज जो है एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होता है, उन्नति जो है वो हम पे निर्भर है। एक्चुअली क्या होता है, जो छोटा बच्चा जो होता है मेरे प्यारों, एक नवजात शिशु, वो धीरे 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 डेवलपमेंट करता है। पहले वो दूध पीता है, उसके बाद ठोस भोजन खाता है, उसके बाद धीरे 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 क्या करता है? डेवलप होता है। ठीक उसी प्रकार यदि डेवलपमेंट हमको चाहिए तो हमको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। धीरे 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 हमको अपने आत्मिक जीवन में सुधार लाना पड़ेगा। यदि हम कलीसिया की उन्नति चाहते हैं तो अपने आत्मिक जीवन में हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हम सिर्फ दूध पी करके हम सोच लेंगे कि हम कलीसिया का उन्नति कर लेंगे, अपने समाज का उन्नति कर लेंगे, तो मेरे प्यारों यह अतिशयोक्ति होगा। हमको ठोस आहार की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में भी यही प्रिंसिपल है। कई बार क्या होता है कि हम बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन हमें ना अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान होता है, ना अपने डॉक्ट्रिन्स का ज्ञान होता है, ना हम धर्मशास्त्र की बातों की गहराइयों को समझना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा बच्चा समझदारी की बात करे? दरअसल क्या होता है मेरे प्यारों कि हम छोटा बच्चा ही बन के रहना चाहते हैं। हम डरते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हम अंदर घुसेंगे, कहीं हम गहराइयों में घुसेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद की बातों को यदि हम सीखेंगे तो फिर से कहीं हम गर्त में न पड़ जाएं। हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हम न्याय में न पड़ जाएं, हम डरते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन्नति जरूरी है। पौलुस क्या कहता है? इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका हम 21 वचन से देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 21 से 24 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। दरअसल मेरे प्यारों, हम उन दिनों को याद करें जब हमने मसीह को जाना, जब हमने यीशु को ग्रहण किया।
हमको उस समय को याद करने की आवश्यकता है कि कितना हम उसमें समर्पित थे प्रभु में। उसके बाद में क्या लिखता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यदि प्रभु को हमने ग्रहण किया है तो जो स्वभाव हमारा पहले था उसमें परिवर्तन आना जरूरी है। एक छोटा बच्चा जो है पहले पलंग में पलटना सीखता है, उसके बाद में धीरे 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 रेंगना सीखता है, फिर घुटने में चलना सीखता है, उसके बाद में धीरे 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 क्या होता है, वो पैदल चलना सीखता है, और उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो दौड़ने लगता है। मेरे प्यारों, यही है डेवलपमेंट है, ये शारीरिक डेवलपमेंट है। तो हमको आत्मिक डेवलपमेंट में भी इस प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा। हमको जो है सीखना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसमें मजबूत होना पड़ेगा, और अपना जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराना स्वभाव है, उसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यदि आप पहले झुंझलाते थे तो झुंझलाना धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। यदि आप क्रोधित हो जाते थे झट से तो धीरे धीरे हमें क्रोध करना जो है छोड़ना पड़ेगा। ये प्रोसेस में आता है, और ये प्रोसेस जो है मेरे प्यारों वो एकदम से नहीं होने वाला। हम कह लेंगे कि आज ही मैं बदल जाऊं, आज ही सब कुछ हो जाए, तो नहीं होगा। इसलिए तो पौलुस कहता है कि सहने सहने जो है हम क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे, हम एक ही दिन में पूरी बाइबल को पढ़ लेंगे। नहीं मेरे प्यारों, धीरे 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 बदलने का प्रोसेस होता है। क्या बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है क्या? है? छोटा बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है क्या? नहीं, वक्त लगता है उसको। 20 साल 25 साल में फिर वो जवान होता है, उसकी समझदारी आती है। धीरे 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 एक प्रोसेस में चलता है। आत्मिक जीवन में भी वही प्रोसेस है, और हमको इसी प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। इसलिए तो पौलुस कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या किया गया है, सिरजा गया है। मेरे प्यारों, यदि हम प्रभु को ग्रहण किए हैं तो प्रभु में बढ़ना भी जरूरी है। अगर हम बढ़ेंगे नहीं, हम कलीसिया में बच्चे बन के रहेंगे तो क्या उन्नति होगा? क्योंकि हम कलीसिया के क्या है, एक यूनिट हैं। हम अपने समाज के एक यूनिट हैं, और अगर यूनिट ही गड़बड़ होगा, यदि यूनिट ही गड़बड़ाएगा तो वो कैसे कलीसिया को मजबूत कर सकता है? क्या हो सकता है कि मैं अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहा हूं, मेरा घर ही छितरा हुआ है, तो मैं क्या मजबूत करूंगा? पहले मुझे अपने बीबी और अपने बच्चों को संभालना है, उन्हें मजबूत करना है, उन्हें आत्मिक रीति से उन्हें बढ़ाना है, तब जाकर के मैं कलीसिया को क्या कर पाऊंगा, मजबूत कर पाऊंगा। हम सोच तो लेते हैं कि हमारी कलीसिया उन्नति करेगी। अरे कैसे उन्नति करेगी? पहले खुद की उन्नति जरूरी है, तब बढ़ोतरी होगी। जब हम गड़बड़ होंगे तो हम कामना नहीं कर सकते कि हमारी कलीसिया जो है उन्नति के शिखर पे पहुंचेगी। सबसे पहले हमको ठीक होना पड़ेगा। ये किसी पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कलीसिया को मजबूत कर ले, ये वहां के सब लोगों की जिम्मेदारी है, सारे विश्वासियों की जिम्मेदारी है, जो प्रभु के चेले हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं पहले मजबूत बने, आत्मिक बातों में मजबूत बने, तब जाकर के जो है कलीसिया जो है क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। पौलुस कलीसियाओं से क्या कहता है? पौलुस बड़े कठोर वचनों का इस्तेमाल करता है। गलातियों की कलीसिया को क्या कहता है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, कहता है वो। कई बार ऐसा होता है कि हम निर्बुद्धियों की तरह जो है हरकतें करने लगते हैं, अनगर्ल बातें करने लगते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं होता, ऐसी बातों को लेकर के हम बोलने लगते हैं। इसलिए पौलुस जो है क्या कह रहा है गलातियों की कलीसिया को कि हे निर्बुद्धि गलातियों कहता है, और कुरिन्थियों की कलीसियाओं को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करता था, सिर्फ दूध ही पिला सका। मेरे प्यारो, हम जो है दूध पीने वाले बच्चे ही बन के न रहें, हमको ठोस आहार खाना पड़ेगा।
यदि अपने शरीर को मजबूत करना है तो छोटे बच्चे को क्या करते हैं हम लोग? ठोस आहार थोड़े दिन के बाद में देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो दूध ही पीता रहेगा तो वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो विकसित नहीं हो पाएगा। उसे विकसित और बड़ा करने के लिए मेरे प्यारों, उसे हम क्या करते हैं? दूध के बाद में रोटी खिलाना स्टार्ट करते हैं। पहले खिचड़ी देते हैं, उसके बाद रोटी देते हैं, फिर धीरे 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 उसको ठोस आहार देते हुए उसे क्या करते हैं? हम मजबूत करते हैं, तब वो बढ़कर के जवान बनता है मेरे प्यारों। ठीक वैसे ही जो है हम संडे स्कूल के लायक ही न बने रहे कि भैया हम कहानी किस्सों में लग करके, हम छोटी छोटी चीजों में लग करके सिर्फ वही तक सीमित न रहें। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे नहीं भैया, हम गहरी बातों को हमें नहीं सीखना है, गहरी चीजों को हमें नहीं सीखना है। उससे क्या हो जाएगा कि एक भय उत्पन्न हो जाएगा, हमारे अंदर में भय आ जाएगा, हम प्रभु के न्याय का सामना करना पड़ जाएगा। अरे मेरे प्यारों, बाइबल की बातों की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। प्रभु बहुत सी बातें हमको सिखाना चाहता है, उसे सीखना पड़ेगा, तब जाकर के हम परिपक्व होते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है हम क्या करेंगे? हम उन्नति करते जाएंगे। हम अपने आत्मिक उन्नति के अनुपात में हम ग्रहण कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा खा लो, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा खाने से बदहजमी भी हो जाती है। इसलिए धीरे 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 हमें सीखना पड़ेगा, खुदा की बातों को सीखना पड़ेगा, बाइबल की स्टडीज को करना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, और धीरे 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 करके हम क्या कर पाएंगे? हम उन्नति कर पाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सिर्फ दूध पीते बच्चे ही बने रहें। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया कि वो अपने समान जो है, बाइबल में लिखा है कि अपने स्वरूप में और अपने समानता में हमको बनाया है, और प्रभु चाहता है कि हम उस लेवल पे उस तक पहुंचे। हमारी स्तुति और आराधना जो है उस लेवल की होनी चाहिए, हमारा प्रचार जो है उस लेवल का होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम उथले तरीकों से जो है हम स्तुति और आराधना करते हैं, हम उथले तरीके से प्रभु के वचनों को लेते हैं, हम प्रभु के वचनों को बड़ा हल्का कर देते हैं, और हल्केपन में जो है हम खुदा के वचनों को लेने लग जाते हैं। मेरे प्यारों, हमें अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, प्रभु से बुद्धि मांगनी पड़ेगी कि प्रभु जी मुझे समझाइए, और हमें वचनों में जो है परिपक्व बनना पड़ेगा। और मेरे प्यारों, सिर्फ परमेश्वर जो है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि परमेश्वर जो है स्वर्ग में ले जाने का जो कार्यक्रम बना रहा है मेरे प्यारों, वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है। हम सोचते हैं कि हम मसीहों के लिए ही है भैया ये चीजें कि हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु जो है वो पूरे मानव जाति को जो है स्वर्ग में ले जाने का जो है प्रयास कर रहा है, और हम यदि मजबूत नहीं होंगे, हम दूध ही पीते रहेंगे, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे, दूसरों को क्या बताएंगे? जब हमें प्रभु के वचन का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कैसे उन बातों को जो है दूसरों को बता पाएंगे? सबसे पहले दूसरे को संभालने के लिए खुद को मजबूत होना पड़ता है। यदि कोई डूब रहा हो तो मेरे प्यारों, उसे बचाने के लिए आपको तैरना आना चाहिए। अब आप ही तैरना नहीं जानते और नदी में कूद गए हो बचाने के लिए, तो क्या बचा पाओगे आप उसको? वो तो डूबेगा, और वो लिखा है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वाली बातें जो है मेरे प्यारों आ जाएगी वहां पे। आप खुद नहीं बच पाओगे, उसे क्या बचाओगे आप? तो उसे बचाने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 20वां पद के अनुसार मेरे प्यारों, हमें जो है सब लोगों को चेला बनाना है, सबके पास में जाना है, सबको ये अपनी गवाहियों को बताना है। जब तक हम अपनी गवाहियों को नहीं बताएंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे? कई लोग सोचते हैं कि ये काम तो पास्टर का है, ये पास्टर करेगा, और अपना चर्च में गए, रविवार को ताली बजाया, हालेलुया स्तुति किया, और बाकी दिन आके घर में बैठ गए। और ऐसे में हम सोचेंगे कि हमारी कलीसिया उन्नति करे, हमारा समाज उन्नति करे, तो क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ एक ही दिन हमने ताली बजा, वो भी एक दिन नहीं, वो जो कलीसिया जो 2 घंटे लगती है ना, 2-2.5 घंटे, बस उसी में हम बड़े रिचार्ज हो जाते हैं, और उसके बाद बैटरी हमारा जो है 2.5-3 घंटे के बाद में क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। जिस प्रकार मोबाइल का बैटरी होता है ना, है
ठीक उसी प्रकार हम भी बन गए हैं मेरे प्यारों, और हम कामना करते हैं कि हम उन्नति करें, हमारी कलीसियाएं उन्नति करें। कलीसियाओं का यदि उन्नति करना है मेरे प्यारों, तो हमको स्वयं को पहले क्या करना पड़ेगा? उन्नति करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम नकल उतारने लग जाते, हम नकलची बन गए हैं, हम एक दूसरे का अनुसरण करने लग जाते। अरे वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसी कर लूं। मेरे प्यारों, खुदाबंद ने सबके अंदर में एक क्वालिटी दिया हुआ है। हमें लोगों का अनुसरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, हम उसके चेले हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। लेकिन कई लोग क्या हो जाते हैं? टाइप्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये जैसा चल रहा है वैसे ही मैं भी क्या करूंगा? चलूंगा। और मेरे प्यारों, कई लोग इस दुनिया में हैं भी जो बाइबल का अनुसरण किए, बाइबल की बातों को मान करके महापुरुष बन गए, उनकी प्रतिमाएं बन गई है। कुछ बातें जो है बाइबल की चीजों को उन्होंने बताया और बाइबल को फॉलो करके मेरे प्यारों वो महापुरुष संसार में बन गए और उनकी प्रतिमाएं हैं। लेकिन हम जो खुदाबंद को अपना चेला, हम खुदाबंद के जो चेले हैं मेरे प्यारों, हम जो है हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना नहीं चाहते, हम बढ़ नहीं पाते, हम उन्नति करना नहीं चाहते। दूसरे लोग उन्नति कर गए, हम जो है जाके वही हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्याले को भीतर से साफ करो। भीतर की जो चीजें हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है तो भीतर की जो चीजें हैं अर्थात गंदगियां, जो ईर्षा, जलन, क्रोध, बैर भाव है, व्यभिचार, ये सारी चीजों को जो है आंखों की अभिलाषा है ना, मन की अभिलाषा, ये सब धीरे धीरे सब समाप्त होगा, तभी तो हम प्रभु में डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भैया बाहर से अच्छे से साफ करने से नहीं होगा, अंदर से साफ करना पड़ेगा। अंदर से यदि अपने आप को साफ करोगे तो बाहर से वो अपने आप क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। समाज में, कलीसिया में क्या है? हृदय साफ होने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय में क्या है? गंदगियां भरी हुई है। यदि लोगों के मन में गंदगियां भरी होगी तो डेवलपमेंट मेरे प्यारों नहीं हो पाएगा। यदि उन्नति करना है, यदि कलीसिया का डेवलपमेंट करना है, अपना डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले जो है बात, हृदय की गंदगियों को क्या करना पड़ेगा? हमको साफ करना पड़ेगा। अपनी इच्छा शक्ति को क्या करना पड़ेगा? हमको मजबूत करना पड़ेगा। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, हमें लापरवाही नहीं करना पड़ेगा। नेग्लिजेंसी के साथ में हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर लेंगे, हम मजबूत हो जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा यदि हम सोचते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मूर्खता होगी। हम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने मन को साफ करना पड़ेगा। नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 4 उसका 23 में लिखा है कि अपने हृदय की क्या करो? चौकसी पूरे यत्न के साथ में कर। हृदय की जो चौकसी जो है पूरे यत्न के साथ में कर लिखा हुआ है। मेरे प्यारों, जुबान को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मन के विचार का क्या करोगे आप? मन तो चलायमान है, मन तो अभी यहां पे है और पल भर में जो है वो विदेश पहुंच जाता है, उधर का भ्रमण करके चले आता है। मन का क्या करोगे आप? मन तो इधर उधर चलता रहता है। इसलिए लिखा है कि अपने हृदय की पूरी चौकसी करना। दुनिया भर की बातें आते हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है वो यही है, कहता है मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बाहर की जो चीजें हैं वो आपको क्या नहीं करेगी? अशुद्ध नहीं करती, लेकिन मन के अंदर से जो चीजें निकलती है वो क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यदि उन्नति करना है मेरे प्यारों, तो सारी अशुद्ध चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। और ये चीजें एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना कि सहने सहने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। कोई पहलवान यदि किसी चीज को जीतना चाहता है, ट्रॉफी जीतना चाहता है, तो क्या करता है? वो प्रैक्टिस करता है, वो लगातार जो है वो परिश्रम करता है, तब जाकर के उस दिन में वो क्या करता है? इनाम को जीत पाता है मेरे प्यारों। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा।
अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को आत्मिक बातों में बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम बढ़ाएंगे नहीं अपने आप को आत्मिक बातों में, तो हम कतई भी अपने घर का तो हम उन्नति नहीं कर सकते, मजबूत नहीं कर सकते, ना ही हम अपने कलीसिया, अपने समाज का उन्नति कर पाएंगे। क्योंकि हम ही ठीक नहीं होंगे, हम जो उसके यूनिट है, हम ही कमजोर होंगे, हम ही बच्चे रहेंगे, हम ही दूध पीने वाले बच्चे बन के रहेंगे, तो हम क्या उन्नति करेंगे? हम कलीसिया हम नहीं कर सकते। हमको अपनी कलीसिया को मजबूत करना है, उसकी उन्नति करना है, तो हमें मजबूत होना क्या है? जरूरी है मेरे प्यार। और सबसे पहली चीज हमें अपने हृदय की क्या करना पड़ेगा? रखवाली करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हम मुंह से तो हम वो कर लेते हैं कि पश्चाताप कर लेते हैं मुंह से, और क्षमा कर देते हैं मुंह से, सारी चीजें कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अंदर हृदय में जो है वो रहता है। हम हृदय से क्षमा नहीं कर पाते किसी को, वो चीजें क्या करती है? हमारे अंदर में बसी रहती है। यदि हम दाऊद का उदाहरण देखें मेरे प्यारो, तो एक सटीक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यह है दूसरा सामुएल उसका 16वां अध्याय में। दरअसल होता क्या है कि अबशालोम जो रहता है, दाऊद का जो पुत्र होता है, वो क्या करता है? बगावत कर देता है। और दाऊद क्या करता है? अपने सिपाहियों के साथ में वो महल को छोड़ करके क्या हो जाता है? चला जाता है। अबशालोम से डर करके वो क्या होता है? भाग जाता है। अबशालोम जो है वो राज्य का अधिकारी बनने के लिए क्या करता है? यरूशलेम की ओर कूच करता है। और वो क्या करता है? दाऊद जो है वहां से भाग लेता है मेरे प्यारों। और जाते जाते एक समय एक स्थान पे उसको क्या करता है? सिमी, बिन्यामीनी गोत्र का होता है सिमी, वो उसे मिलता है। और उसके बाद में वो उसे कोसने लगता है कि तू तो खूनी है, इसलिए तेरी स्थिति ऐसी हो गई। जरा सोचिए मेरे प्यारों, एक राजा है और राजा के साथ में उसके सैनिक भी हैं, बड़े सूरवीर जो है उसके साथ में चल रहे हैं, और एक अदना सा व्यक्ति वो सिमी बाहर निकल करके बड़े हिम्मत के साथ में उसे कोसने लगता है कि तेरी स्थिति इसलिए ऐसी हुई क्योंकि तू खूनी है, तूने साउल के घराने को नाश किया, और वगैरह वगैरह बहुत सी बातें उससे श्राप देने लगता है दाऊद को, और उसके ऊपर में पत्थर फेंकने लगता है, धूल फेंकने लगता है। तो होता क्या, उस समय दाऊद तो जवान था है, और प्रभु का भय भी मानने वाला था, प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति था। प्रभु कहता है कि मैं हृदय के मन के मुताबिक का व्यक्ति है दाऊद को, वैसा व्यक्ति था दाऊद। अब जरा सोचिए मेरे प्यारे, वहां पे दाऊद क्या कह रहा है? उसका एक जो सैनिक है, दाऊद का एक सैनिक कहता है कि अभिषय नाम का शायद है वो कहता है कि अरे ये कौन है, ये छोटा सा है? ये आकर के तुझे जो है तुझे ललकार रहा है, तुझे श्राप दे रहा है, तू कह तो मैं जाकर के इसका गर्दन क्या है काट के ले आता हूं। तो दाऊद क्या बोलता है कि नहीं, रहने दो, हो सकता है आज मेरी स्थिति ऐसी है, मेरा खुद का पुत्र जो है वो मेरे साथ में नहीं है, इसलिए आज मेरे को ये क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है, ये प्रभु की ओर से होगा। उस चीज को कहता है कि हो सकता है ये प्रभु ने कहा होगा उसे मुझे श्राप दे, इसलिए वो कर रहा है। ऐसा नहीं करना तुम। जवानी के समय में मेरे प्यारो ये चीजें दाऊद कहता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दाऊद ने जुबान से कह तो दिया, जुबान से क्या है उसे क्षमा वहां पे कर तो दिया। ऐसा ही होता है मेरे प्यारो, हम जुबान से जो है क्षमा कर देते हैं, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं जो है वो चीजें हमारे अंदर में क्या होती है? बसी रहती। दाऊद ने सिमी को वहां पे सबके सामने जो है माफ तो कर दिया, लेकिन यदि हम पहला राजा और उसका दूसरा अध्याय को यदि हम देखें तो दाऊद क्या है? मृत्यु शैया पे होता है, और उस समय वो सुलेमान को समझाते रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उस समय वो क्या कहता है? जो उसके दुश्मन है उसे खत्म करने की बात कहता है, और उसमें कहता है इस सिमी का भी नाम उसमें है कि सिमी को भी क्या करना? तू मत छोड़ना, उसे खत्म कर देना कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? जवानी के समय में हमने मुंह से तो क्षमा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के कोने में वो बात जो है, वो सिमी का जो श्राप जो था वो दाऊद के अंदर में घर कर गया था मेरे प्यारों, वही निकलता है बाद में। और जब वो शिक्षा जो सुलेमान को अपनी अंतिम शिक्षा जब दे रहा था, तो वो कहता है कि तू इससे भी मार देना,
तो ये होता है मेरे प्यारों, हम मुंह से तो क्षमा कर देते, जुबान में हम कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन हृदय जो है हमारा नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले अंदर साफ करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि अंदर जो है, अंदर का जो स्रोत है उसको साफ करना है, वो साफ होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। यदि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें बढ़ना पड़ेगा। बढ़ने के लिए पहले साफ करना पड़ेगा, गंदगी पहले साफ होनी पड़ेगी, और उसके बाद में हम जा करके हम कलीसिया को बढ़ा सकते हैं। हम दूध पीने वाले बच्चे बन करके हम कलीसिया की अगुवाई नहीं कर सकते हैं। कई लोग क्या है, लीडर बनना चाहते हैं मेरे प्यारों, कई लोग अगुवाई भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूध पी करके कलीसिया की अगुवाई और लीडरशिप नहीं होती है। यदि आपको कलीसिया का लीडरशिप करना है मेरे प्यारों, तो उस योग्य आपको बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो आत्मिक बातों में आपको मजबूत होना पड़ेगा, तब जा करके आप कलीसिया का लीडिंग कर सकते हो, कलीसिया की अगुवाई कर सकते हो। ये नहीं कि मैं दूध पीने वाला बच्चा हूं और दूध पीने वाले बच्चों के हाथ में यदि हम तलवार दे दें चलाने के लिए, तो क्या वो चला सकता है? नहीं कर सकता मेरे प्यारों। वो क्या अगुवाई करेगा? सबसे पहले जो है उसे आत्मिक रीति से मजबूत होने की आवश्यकता है, तब जा करके वो कलीसिया की अगुवाई कर सकता है। आज देखने में आता है बहुत से जगहों में, बहुत से लोगों में मेरे प्यारों, बहुत से समाजों में ऐसा है कि जो योग्य नहीं है वैसे व्यक्तियों के हाथ में क्या होता है? अगुवाई होता है। लीडर बना दिए जाते हैं वो लोग जो अगुवाई कर रहे हैं। वो क्या अगुवाई करेंगे? अगुवाई करने के लिए आत्मिक बातों में जो है मजबूत होना निहायत आवश्यक है मेरे प्यारों। जो अपने हृदय को नहीं देख सकते, जो हृदय में गंदगियां भरी हुई है, उसे साफ नहीं कर सकते, वो कलीसिया को क्या चलाएंगे, वो समाज को क्या चलाएंगे मेरे प्यारों। उसके लिए आपको प्रभु के अनुरूप बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपनी गंदगियां जो है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो बैर भाव है, ये सारी चीजों को पहले दूर करना पड़ेगा। आपको पाक साफ होना पड़ेगा, तब जाकर के आप अगुवाई कर सकते हो मेरे प्यारों। आप दूसरे के बारे में बेहतर सोच सकते हो, आप बेहतर योजनाओं को बना सकते हो मेरे प्यारों। इसके लिए आत्मिक डेवलपमेंट भी जरूरी है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि आत्मिक रूप से निल हैं, लेकिन वो अगुवाई कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना करने बोलो तो मेरे प्यारों एक प्रार्थना भी ढंग से नहीं कर सकते वो, और कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत है मेरे प्यारों। तो इसे चेक करने की आवश्यकता है अपने आप को। यदि कलीसिया का डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले आत्मिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको घुटनों में आना पड़ेगा, आपको प्रभु के निकट में आना पड़ेगा, और मेरे प्यारों प्रभु से आपको अगुवाई मांगना पड़ेगा, प्रभु से दान और वरदान मांगना पड़ेगा, और उसके बाद आपको प्रभु में बढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो हो अपनी कलीसिया को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे आप, और कुछ नहीं हो सकता। डेवलपमेंट यदि करना है कलीसिया का तो अपने आप को मजबूत कीजिए। यदि आप लीडर हैं तो अपने आप को मजबूत कीजिए, तब जाकर के आपके कांधों पे जो बोझ है उसे आप क्या कर पाएंगे? ढो पाएंगे मेरे प्यारों। एक कमजोर बैल जो होता है मेरे प्यारों, वो क्या नागर चला सकता है क्या? वो हल चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। मजबूत होना चाहिए बैल को, तब जाकर के वो उस बोझ को चला पाएगा। हल्के में मत लीजिए प्रभु के कामों को। कई लोग बड़े हल्के में लेते हैं, अरे हो जाएगा, चल जाएगा, चल तो रहा है। ऐसा नहीं है। आपको बड़ी ईमानदारी के साथ में सेवकाई करना है खुदावंद की, बड़े ईमानदारी के साथ में कलीसिया की सेवकाई करना है, बड़े ईमानदारी के साथ में आपको ईमानदार बन करके, मजबूत बन करके उसे ढोना पड़ेगा मेरे प्यारों, उस बोझ को ढोना पड़ेगा मेरे प्यारों। दर्द तो होगा, क्योंकि यदि आप वजन को उठाओगे तो दर्द में आप दबोगे मेरे प्यारों, और दब करके जो है उस दर्द को सहते हुए जो है आप उस कलीसिया को क्या करोगे? आगे ले जाओगे। तब जाकर के आपकी कलीसिया जो है उन्नति करेगी, आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। अन्यथा मेरे प्यारों आप घर में बैठ करके और ऐसी मामूली तरीके से मैं कर लूंगा, हल्के में लेकर के मैं कलीसिया की उन्नति कर लूंगा, यदि आप सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे हो, आप ठोस आहार आपको मिला ही नहीं है। और मेरे प्यारों एक और बात मैं बताना चाहता हूं, मूसा का एक उदाहरण जो है मैं आपको देना चाहता हूं मेरे प्यारों। मूसा क्या करता है? कनान का भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेजता है।
गिनती का अध्याय 13 में यदि हम देखेंगे तो यहां पे कुछ लोगों को क्या करता है, जाओ कनान का भेद लेके आओ कहता है। और उसमें यहोशू और कालेब भी रहते हैं, बहुत सारे लीडर वहां पे रहते हैं मेरे प्यारों। उन लीडरों में मूसा और कालेब भी रहते हैं। बाकी सब जाते हैं और क्या करते हैं, उस कनान का भेद को लेते हैं। वो जाते हैं वहां सर्च करते हैं कि किस टाइप के लोग हैं, क्या हम वहां पे विजय पास पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये सारी बातों को क्या करते हैं वो लोग जा करके वहां पे देखते हैं। और उसके बाद मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं मेरे प्यारों, जो कमजोर लीडर जो होते हैं वो उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो जो है बाकी जो है 12 लोग मेरे ख्याल से जाते हैं उसमें है। और उसके बाद बाकी जो लोग हैं आकर के क्या बताते हैं, मूसा को क्या रिपोर्ट देते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं कि भैया हम तो उनके आगे में छोटे से कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। उन लोग क्या है, बड़े लंबे चौड़े लोग हैं। उन लोगों ने क्या किया, बड़े लंबे चौड़े लोगों को वहां पे देखा और डर गए कि हम उसको कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये जो 2 लोग तो थे वो आत्मिक रूप से बलवंत लोग थे। वो प्रभु पे भरोसा और विश्वास करके प्रभु की अगुवाई में चलने वाले लोग थे। कौन, यहोशू और कालेब। तब उन लोग ये कह सके कि नहीं, हम जा करके उसे जीत सकते हैं, हम ले लेंगे। वो पॉजिटिव बातों को जो है वहां पे बताए मेरे प्यारे। कलीसिया में पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। यदि कलीसिया की बढ़ोतरी अगर करना है तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग की बात करना पड़ेगा वहां पे कि नहीं, ये हो सकता है, हम इस योजना को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के यदि हम चलेंगे तब हमारी कलीसिया की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। हमारे समाज की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। नहीं, कुछ काम को स्टार्ट करने के पहले ही जो है हम क्या कर लेते, हार मान लेते, क्योंकि हमारा हम जो है हम प्रभु की ओर नहीं देखते, हम दुनिया की ओर देखते, हम दुनिया की ओर नजर गड़ाते। ये लोग जो है उन अनाकवंशियों को उन्होंने देखा जो बड़े लंबे लंबे चौड़े थे। उन्हें देख करके ये डर गए, थर थर कांपने लगे कि हम कैसे उन पे विजय पा पाएंगे। लेकिन ये जो 2 लोग थे, इन्होंने देखा था कि प्रभु कैसे उनकी अगुवाई करता है। इन्होंने देखा था लाल समुद्र को किस प्रकार प्रभु ने 2 भाग कर दिया। इन्होंने देखा था कि कैसे बादल का खंबा बन करके प्रभु उनकी अगुवाई कर रहा था, कैसे आग का खंबा बन के प्रभु उनकी अगुवाई कर रहा था, कैसे आश्चर्यक्रम प्रभु उनको दे रहा, आसमान से जो है मन्ना गिरा कर उनका पेट भर रहा था। ये सारी बातों को ये दोनों भी देखे थे और वो 2 दूसरे लोग भी देखे थे। उसको जो लोग एक साथ मिल करके वहां गए थे उन्होंने भी देखा था। तो क्या वो लोग उन आश्चर्यक्रमों को भूल गए थे? हैं? भूल गए थे, तभी तो इस प्रकार की बात आकर के वो कह रहे हैं कि हम उनको नहीं कर सकते। क्या उन्हें पता नहीं था कि यदि हम चढ़ाई करेंगे तो प्रभु हमारे साथ होगा और प्रभु हमें क्या करेगा, विजय दिलाएगा। ये बात यहोशू और कालेब जानते थे कि मैं जिस प्रभु की सेवा करता हूं, मैं जिस प्रभु को मानता हूं, वो अवश्य हमें वहां पे विजय दिलाएगा। इसलिए आकर के वो कह पाए कि हम जो है वहां पे विजय प्राप्त कर सकते। लेकिन बाकी जो लोग थे वो डर के मारे कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं करेंगे। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में यदि हम चलेंगे मेरे प्यारों, तब हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, तब हम विजय को हासिल कर सकते हैं। और मेरे प्यारों, यहोशू और कालेब 2 लोग ऐसे थे जो पॉजिटिव बात को यहां पर कर रहे थे। हमें यदि हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी करना है तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना पड़ेगा। यदि हम लीडर हैं तो मेरे प्यारों हमें पॉजिटिव बातों को सोचना पड़ेगा। हमें सबके लिए सबकी भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा, कलीसिया के सबकी भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा। तब जाकर के हम उन्नति कर सकते हैं। हम पक्षपात करते हैं, हम कलीसिया में भी क्या कर लेते हैं मेरे प्यारों, पक्षपात करते हैं। हम किसी का पक्ष लेते हैं और किसी को मेरे प्यारों नेगलेक्ट करते हैं। ये अच्छी बात है, नहीं है, इससे हम उन्नति नहीं कर सकते। जरा सोचिए, यदि घर में ही डाह और कलह होगा तो क्या घर उन्नति करेगा? नहीं कर सकता। पति पत्नी और बच्चों में अगर यदि मतभेद होगा तो क्या हम उन्नति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारों। ठीक वैसे ही कलीसिया है, यदि कलीसिया में मतभेद आ जाएगा तो हम क्या उन्नति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ में हमको लेके चलना पड़ेगा, सकारात्मक बातें करना पड़ेगा, नेगेटिव बातें नहीं करना है। सकारात्मक बातों को लेकर के हमको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आज दरअसल मेरे प्यारों पूरे संसार में जो है धर्म एक
व्यापार का रूप ले चुका है। और व्यापार करके हम सोचेंगे कि हम उन्नति कर लें, तो ये नहीं हो सकता मेरे प्यारे। यदि सही तरीके से हम चलेंगे खुदावंद के पास में और खुदावंद की बातों में, तब जो है जा करके जो है हम अपने कलीसिया का उन्नति कर सकते हैं। कई लोग अपने संसाधनों, अपने बल के आधार पे क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। संसार पे निर्भर है, वो संसार के पैसों पे निर्भर है मेरे प्यारों, और सिर्फ पैसा ही उनका भगवान है। पैसा मिलेगा तो ही चलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये सोचते हैं मेरे प्यारों। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, जो आत्मिक लोग होते हैं, वो इन सब बातों की चिंता नहीं करते मेरे प्यारों, क्योंकि प्रभु यदि हमारे साथ में है तो वो हमें उन्नति देगा। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के साथ में चलने की आवश्यकता है, तब जा करके जो है हम उसको मजबूत कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने निजी स्वार्थ को लेके चलते हैं, और निजी स्वार्थ को यदि हम लेकर के चलें मेरे प्यारों, और हम जो है पुरानी वाचाओं का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए मेरे प्यारों, हम वचनों का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल। हम प्रभु के वचनों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए आजकल करने लग गए हैं। सावधान रहें, बचें इससे मेरे प्यारों, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो न्यायी है, और एक दिन इन सब बातों का न्याय जो है हमसे क्या हुआ, क्या करेगा, वो लेगा। तो हमें अपने निजी स्वार्थ को अलग रखना पड़ेगा। यदि निजी स्वार्थ को लेकर के हम चाहेंगे कि हम चला लेंगे, हम उन्नति कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी हमारी। हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। यदि स्वार्थ हमारे आगे में रहेगा तो हम अपनी कलीसिया का क्या उन्नति करेंगे, हम खुद का भी उन्नति नहीं कर सकते। तो कलीसिया का तो छोड़ दीजिए आप, अपने समाज का हम कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वार्थ जो है हमारे अंदर भरा हुआ है। हम किसी लाभ के लिए जो है काम कर रहे हैं, और यदि हम लाभ के लिए यदि सेवकाई में आए हुए हैं, लाभ के लिए यदि काम कर रहे हैं मेरे प्यारों, तो कोई भी इनाम जो है हमें नहीं मिलने वाला। सो हम चेत करें, अपने आप को मजबूत करें, तब जा करके हमारा कलीसिया मजबूत होगा, और कलीसिया मजबूत होगी, हमारा समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो मेरे प्यारों हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना है तो अपने घर को पहले मजबूत करना हमको सीखना पड़ेगा। यदि हम मजबूत होंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जो हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं आज मेरे प्यारों, वो प्रार्थना तभी सुनी जाएगी, प्रभु तब सुनेगा जब हम जो है हम ईमानदार होंगे। यदि हम ही मजबूत, हम बिखरे हुए हैं खुद और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु पहले ये कहेगा कि पहले अपने आप को ठीक कर लो, पहले अपने आप की गंदगी को साफ कर लो, तब जा करके जो है आप राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना। हम मेरे प्यारों खुद तो जो है ध्यान नहीं दिए, अभी तक दूध पीते बच्चे बन के फिर रहे हैं। हमें वचन में मजबूत होने की आवश्यकता है, हमें सियाने बनने की आवश्यकता है। क्या बच्चे के साथ में प्रभु बात करेगा? जरा सोचिए, सीधा और सिंपल सी बात है मेरे प्यारों। बराबर वालों से क्या होता है, बातचीत होती है, बराबर मन वालों से बातचीत होती है। बराबर मन वाले का एक दूसरे के साथ में क्या होता है, रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। एक दूसरे की समझ अगर होगी तो मेरे प्यारों हमारा रिश्ता बेहतर चलेगा। प्रभु भी चाहता है कि वो मेरी तरह सोचें, मेरी तरह बोलें, मेरी तरह अपने जीवन को जिएं, मेरी तरह पाक साफ रहें। तब तो प्रभु के साथ में हमारा रिश्ता बना रहेगा, तब तो हम प्रभु के साथ बैठ करके बातचीत कर पाएंगे। यदि ये सब बातें नहीं रहेगी, प्रभु के अनुरूप नहीं रहेगी, तो क्या प्रभु हमारे साथ में बातचीत करेगा? तो क्या प्रभु हमारे साथ में उठेगा बैठेगा? सो मेरे प्यारों, यदि अपनी कलीसियाओं को मजबूत करना है तो अपने आप को जो है हमको ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना पड़ेगा। आज का दिन है, आज का समय है कि हम अपने आप को क्या करें, चेक करें कि कहाँ पे मिस्टेक है, अपने आप को हम ठीक करें, अपने आप को हम शुद्ध करें। और मेरे प्यारों, तब जा कर के जो है हम अपने समाज के लिए उन्नति का कारण बन सकते हैं, अपने चर्च के लिए उन्नति का कारण बन सकते हैं, अपने देश के लिए हम उन्नति का कारण बन सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।